मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए। ओ मेरे भोले भगवान, दे दो भक्ति का दान। प्रभु प्रभु नैया पार लगा जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करें तेरी सेवा। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करें तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, ओ सारे जग में आनंद छाया। बोलो जय जय गजानन देवा। ओ बाजे सुरे और ताल, तेरा गुण गाए संसार। घुंघरू की खनक खन का जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यार। श्री रामचरितमानस पाठ प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजिए। तेज पुंज बलवान सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इससे नेक्स्ट कीर्ति दीदी जय आपका। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारि। बरनो रघुवर विमल जय, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस्त्र वदन तुमरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईशा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कही सके काते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई, ये छोटे बंद महा सुखी होय। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, मेरे हृदय बसो सुरभूप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम करो कल्याण राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। कुशल जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो धन्यवाद। धन्यवाद किसका दे रहे थे? कमाल है। आपने कल ये स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आज भाई पहला मैं कर इसमें धन्यवाद की बात ये ही मेरे नहीं। फेवरेट, ये फेवरेट दो हैं मेरे जय इसलिए। हो जय हो। बहुधाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रहि बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंतिनी कारहि नारी सती, गृहया नहीं चेरिनी बेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लाऊं, अबला ननदी नहीं जब लाऊं। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुम्ब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब प्रजा नितही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गई। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना यानी दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन यपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपि। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन यानी नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कभी वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपी गुनी। कली बार ही बार दुकाल पर,
बिनु अन्न दुखी सब लोग मर। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कली कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम। हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ यानी दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए यानी छा गए। तामस धर्म करही नर, जप तप व्रत मख दान, देवन बरसहि धरनी, भये न जामहि धान। सियावर राम जय जय राम। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे। देवता यानी इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध कारण ही, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नास गुमान वसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग यानी सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत यानी प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानती कहू अनुजा तनुजा, नहीं दोष बिचाए मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेकाल यानी अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहिन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुखाचर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान अपनी, जड़ता पर वंचनता तिगनी, तनु पोषक नारी नरास गरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं।
जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुन ब्यालारी काल कली मलया गुण यागार, गुनाऊ बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। सियावर राम जय जय राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि करी, नाम ते पावहि लोग। सियावर राम जय जय राम। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। जय श्री राम। एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। नहीं, एक एडमिन टीम आपसे रिक्वेस्ट करिए कि 15 तारीख को जैसे हमारा भोग डालने का विचार बन रहा है, तो उस दिन भी पहला नंबर आपका ही है। ये एडमिन टीम आपसे पहले पहले एडवांस में बुकिंग कर रही है। जय श्री राम। चावला साहब प्लीज आप कंटिन्यू करो। जय श्री राम। दीदी ने ये जानबूझ के चुना था, क्योंकि ये जो जय आजकल श्री दिख रहा है सारा वही है। नहीं तो रामायण में देखो कब लिखा गया, कब वो कहानी सुना रहे हैं अपना गरुड़ भगवान जी को, और आज हम ये पढ़ रहे हैं तो सब नजर आ रहा है कि जो उस समय लिखा गया काकभूषण जी ने जो सुनाया, वो आज सत्य दिख रहा है हमें। राम सिया राम जय जय राम। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करिहर ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। सत्य युग में सत्य युग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक ही आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप यानी महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। जय सिया राम, जय सिया राम। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास रामा, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल,
भवतर बिन ही प्रयास सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान रामा, कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण सियापति राम जय जय। मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में यानी कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य युग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्म। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, तो यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। बुद्ध युग धर्म जानि मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में ज्ञान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेव कही न व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। ये पक्षीराज, नट यानी बाजीगर का किया हुआ कपट, चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट यानी दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि रामा, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिए राम तजि काम सब, अस विचारी मन माहि सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तहि कलिकाल बरस बहु, बसेऊ अवध बिहगेश रामा, बसेऊ अवध बिहगेश। परे दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयऊं विदेश सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा
तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। शिशिर थोड़ी इन सी वेट दोहों करो। का हाँ, मकसद यही है कि जितना हम राम का नाम ले सकें। जी 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 जी। फिर शिशिर शर्मा जी आज तो ना इस रामचंद्र मानस में सेवा आज दी नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू करें। हाय, हाँ जी, जय श्री राम। गयो उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तै पुनि कर्यो शंभु सेवकाई। हे सर्वों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा ते ही काजु न दूजा। परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम ना था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे। वे श्री हरि की निंदा करने वाले ना थे। ते ही सेवऊ में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहि जनम्र देखी मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता रहा। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जप्यो मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्ब अमित अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल सकुतमती, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरूर, कर्यूं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुर नीत मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम। मोहि उपजय अति क्रोध, दम्भी नीति की बावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। एक बार गुरलीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम मही बज ही तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अबागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे,
उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कह्यूं, सुनी खगनाथ हृदय मम दयूं। अधम जाति में विद्या पाए, बयूं जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह कहूँ दिनु राति। अति दयाल गुर स्वप्न न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जे ही ते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम ही हतिता ही नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेई भुजाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को ही मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम ते बरही, पुनि नृप नयन किरीट ही फरही। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति यस समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करही अदम कर संगा। कभी को बिद गावही असी नीति, खल सन कले न बल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अदम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है ना प्रेम ही। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहर्य सवान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित करी न मोहि सोहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती ना थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कयो कछु, और ना रोष लवलेश। अति गुरु अपमानता, सह नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर मां जय धन्यवाद जय जी, जय धन्यवाद। जय देखो आज सेवा आपको जय श्री राम। जय श्री राम। सुशील जी प्लीज कंटिन्यू करो। सुशील जी। हाँ मुझे पढ़ना है। जय श्री राम। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। जदपि तब गुर के नहीं क्रोधा,
अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देव तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, रो रव नरक कोटि जुग परही। त्रिजंग जोनि पुनि धरे शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार किन गुण दारुण, सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलो की अति, और उपजा परिताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत प्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समझी घोर गति मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गद वाणी से विनती करने लगे। नमामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुण निर्वकलम, निरहि चिदाकाश शमाशम कशवासम भजयोहरम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सब के स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माया की गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार सुशील जी, एक भाई मिनट साहब, एक ये मिनट रुद्राष्टकम में देखिए, हाँ हाँ ये मैं रुद्राष्टकम है। आज आज का योग देखिए, सोमवार के दिन अपने को आया। एक सेकंड देखो, पता क्या है सुशील जी, जो ये संस्कृत वाला पार्ट है वो प्रेम पैसा पढ़ लेंगे, आप हिंदी पार्ट आप पढ़ लेना। देखो दोनों की हाजिरी लग जाएगी, एक शुद्ध भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपका प्रेम पैसा ठीक पढ़ो है, आप, हाँ पढ़ो आप, देखो और शुरू से करा दो। नमामि शमीशान, वहां से शुरू कराओ हाँ दोबारा। हाँ करो करो प्लीज, प्रेम पैसा। हाँ ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। पढ़िए भाई साहब। नहीं हे पढ़ो आप, मोक्ष सुनो सुनो एक मिनट, इसको पूरा पढ़ लो आप, हिंदी पार्ट बाद में पढ़ लेंगे।
प्रेम प्रसाद अच्छा। कंटिन्यू करो, हाँ प्लीज। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम। आप पढ़िए भाई साहब। हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माया की गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुर्य, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और से परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण और गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सब सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भृगुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सब के नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त करने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कालातीत कल्याण कल्पतकारी नहीं सदा नहीं, सज्जन। अभी है भाई साहब। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापकारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परावानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैवं पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो तातव्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। पढ़िए भाई साहब। हाँ,
कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंदन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है, ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजाई। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। बस इसके बाद आप पूरा कर। अच्छा, भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। दोहा। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखी विप्र अनुराग, उनि मंदिर नभ बानी भई, द्विज बर मागु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भक्ति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संदत फिरे भूलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा निधान कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध ना कीजिए। शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जेहि, नाथ थोरे ही काल। सियावती राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी, आप प्लीज कंटिन्यू करो, आज तो इतना आनंद बरस रहा है। बस वो प्रेम भाई साहब के मुंह से सुनना था। जी 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 सबसे बड़ी बात यह है, आज सोमवार के दिन, जी हाँ जी श्रावण सोमवार के दिन अपन रुद्राष्टक पढ़े, वो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। यही करे होई परम कल्याणा, सोई करहु अभिकिरे निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं अस्तु इति वही न विवानी। हे कृपा निदान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन्ह एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन को पे करि सापा। तद्यपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहु एहि कृपा, करिहु एहि पर कृपा विशेषी।
यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी ते दिवज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप दिवज व्यर्थ न जाई जनन सहस अवश्य यह पाई। हे दिवज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे दिवज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुखे होई, ए स्वल्प नहीं व्यापहि सोई। कहु ने जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र में वचन प्रवाना। परंतु जन्म ने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्मे तब भयहु, पुनित मम सेवा मन दयहु। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजई उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत दिवज सेविकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुशांत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुनो। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुल सिम में सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन करे मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोही रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। असे विवेक राखे मन माई, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीष मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुने से वे वचन हर्षि गुरु, एवं अस्तु इति भास। मोहि प्रबोधि गयउ ग्रह, शंभु चरण उर राखे सियावर राम। जय जय राम। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंदि गिरी, जाई भयउ मई ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ गए कछु काल सियावर राम। जय जय राम। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि, अनायासे हरि जान। जिमिनु तन पट परिहर रही, नर परे हरई पुराण सियावर राम। जय जय राम। हे हरिवान, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। सेवे राखी श्रुति नीति, अरुम नहीं पावा क्लेश। ये विधि धरे विविध तनु, ज्ञान न गयउ खगेश सियावर राम। जय जय राम। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया।
इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजगदेव नर त्रिजगदेव नर जोई तनु धरहु, तह तह राम भजन अनुसरहु। एक सूल मोहि बिसरन काऊ, गुर करे कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु जी का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दिवजे कई मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊ तऊ बाल कन मीला, करऊ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। ओढ़े भये मुहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल बासे ना भागी, केवल राम चरण ले लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहू खगेसी असी कवन भागी, खरी सेवे सुर दे नहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, आरे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन सा भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जह तह विपिन मुनीश्वर पावौ, आश्रम जाई जाय सिर नावौ। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझवत हई राम गुण गाहा, कहई सुनऊ हर सिते खगनाहा। सुनत फिरऊ हरि गुण अनुबादा, व्याहत गति शंभु प्रसादा। ये गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छोटी त्रिविध इसे ना गाड़ी, एक लाल सा उरे अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखऊ, तब निज जन्म सफल करी लेखऊ। मेरी तीनों प्रकार के पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासना छूट गई, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जे पूछो सोई मुनि अस कहि, ईश्वर सर्वभूत में अयहि। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उरे अधिकाई। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनु लागे। रघुपति जस गावत फिरऊ, छन छन नव अनुराग सियावर राम जय जय राम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था।
मेरु शिखर वटि छाया मुनि लोम से आसीन देख चरण सिर गुनायहु वचन कहु अति दीन सियावर राम जय जय राम। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी ममे वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगिराज मोई सादर पूछत भय दिव्य आयु के काज सियावर राम जय जय राम। हे पक्षीराज मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, ब्राह्मण आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुन ब्रह्म अवधारण मोहि कहु भगवान सियावर राम जय जय राम। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि आप सर्वज्ञ है और सुजान है। हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। आज माफी चाहूंगा जी, लेट हो गया क्योंकि आज छोड़ा नहीं जा रहा था। अब आरती लेट सेवा नहीं शुरू। आ, हाँ जी आज आपने बहुत लेट कर दिया, लेट ही नहीं किया। सर 5 मिनट तो है लेट। 5 मिनट कितने वैसे ਤੁਸੀਂ 8:15 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ठीक है आज 5 मिनट 5 मिनट कह रहे हो, अभी तो हाले सारी आरती भी आरतियां रहती होनी है, है, अभी तो आरतियां सारा भी कुछ होना रहती है हैं। आज देख तो लो 9 मंगा बजेंगे जी 9। सारे तो अटैक कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई बात आज नहीं, 9 कोई बात नहीं। बजणगे आज 9 का बजणगे आज का प्रसंग इतना अच्छा था कि नहीं नहीं हमको इतना आनंद तो आनंद आ आया रहा था, बहुत बहुत अच्छा। मैं मुझे तो लग रहा था कि आज समापन करेंगे ये नहीं 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 नहीं, चलो चलो उससे चलो जी पहले चलो कि हम आरती की सेवा शुरू करें, मैं जो अशोक जी ने याद दिला दिया, मैं एक्चुअली कहने वाला था 15 तारीख को हमारा टेंटेटिव 99.99 भोग डालने का विचार बन रहा है। और उस दिन एक ही रिक्वेस्ट एडमिन टीम कर रही है कि जो भी इस भगजन जुड़े वो अपनी वीडियो ऑन करके जुड़े। ये गुजारिश हमारी उस दिन रहेगी। स्पेशली हमारे एडमिन टीम में आपस में डिस्कस हुआ है कि जो भी ज्वाइन करे वो अपनी वीडियो ऑन करके बैठे। जनरली क्या होता है हमारे ग्रुप में सिर्फ आप बैठे होते हैं सामने या एक दो और बैठे होते हैं, बाकी सब की वीडियो ऑफ होती है। नहीं वो तो स्पेशली कहा गया है कि उस दिन खासकर भोग वाला दिन सारे अपने वीडियो ऑन करके बैठे, ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अब अच्छी बात। गौरव बता जी हाँ है नहीं, सूरज खड़ा जी के पास सेवा जानी थी रामायण जी की आरती की। आप लोग दीदी आप आरती लो। कौन सी आरती? रामायण जी की। कौन सी आरती बोल? रामायण जी की मैं बोलती हूँ। हाँ जी जय सिया राम जी। धन्यवाद। आरती की जय रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष सारद, भरणी पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की, संतत गावन संतन गावत शंभु भवानी, असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काग भुसंडी गरुड़ के हिये की, आरती श्री रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तन मन धन संतन को सर्वस,
सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री राम मायन जी की कलिमल हरनि विशेरस फीकी शुभग सिंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलत ललत सिया पिए की आरती श्री राम मायन जी की। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो हनुमान जी की जय। ओम हनुमते नमः। आरती आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की, देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारि सिया सुदिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई, आरती कीजिए हनुमान लला की। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लानि सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई, आरती कीजिए हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। जय सिया राम जी सबको। जय श्री राम। श्री राम। हाँ जी, श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहि राच्य मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलो स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षि न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु श्री राम की शरणं भक्त हनुमान की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बजरंग बली की जय श्री राम। प्रार्थना है यही हमारे हनुमान जी से, हमारे सिर पर भी हाथ धर दीजिए। तन निरोगी रहे, धर्म भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। हे हनुमान जी, हम सब आपके ऋणी हैं, आपकी हम सब पर अनंत कृपा है। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा दृष्टि हम सब पर सदैव बनी रहे। श्री रामचरितमानस पाठ विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की, कहत चले हनुमान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मौसम दीन न दीन हित,
तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोय राम सियापति राम जय जय राम। ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने योग्य जो कुछ किया प्रभु आपने आप ही करने योग्य सियापति राम जय जय राम। सभी अंग गुणहीन हूँ तापे यतन न कोय एक आपकी कृपा से जो कुछ होय सो होय सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जय श्री राम। प्रार्थना के वाक्य पहले जो भी लेना चाहे ऊषभ राय जी से रिक्वेस्ट की हो एक बार अपने वीडियो ऑन सभी करके सुखी हो सभी निरोगी सब पर बरसे कृष्ण कृपा मंगलमय हो सबका जीवन घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहिए मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें मेरे नाथ। आप अपनी कृपा सदा सब पर बरसाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा सदा सब पर बरसती रही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी माता जी पहले कर लो, फिर माता जी से राम राम जाप करो। ऊषभ राय जी से रिक्वेस्ट की वो वीडियो ऑन करके राम राम कह रहे थे कि राम राम मुझे करनी है। ऊषभ राय जी जी राम राम बोलो, एक वीडियो ऑन करो, अपना ऑडियो ऑन करो, किसी को बोलो कि आपकी आवाज खोलेगा। श्री राम जय राम जय राम। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद धन्यवाद दीदी, शुक्रिया दीदी। मृदुला जी आप सच में ना बात में शायद आपके शायद नेटवर्क भी इशू आ रहा है, पहले आप 7 लिखवा दीजिए प्लीज मृदुला जी। मृदुला जी चलिए, और सेवा में रेवत दी 11 और 1300 मेरे लिख लो भैया। 1 मिनट जी, 1100 1300 ठीक है दीदी। 11 पाठ और 1300 वो। मैं समझ गया दीदी। भैया मेरे 20,000 राम नाम जाप और 65 हनुमान चालीसा। अच्छा दीदी, जय श्री राम। मृदुला जी शायद बाइबल को शायद दिक्कत आ रही है, वो बार बार। हाँ, और कुछ लिखवाना चाह रहा है तो सेवा। जय श्री राम जी। जय श्री राम, आपका दीदी नोट कर लिया मैंने। जी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। सोनलता जी आपने कुछ, सोनलता जी इस टाइम है, आपने कुछ लिखवानी सेवा सोनलता जी। अपने साथ जुड़े सब भोजन चार्ज। हाँ जी, हाँ जी बताओ दीदी बताओ। एक मिनट। 4 हनुमान चालीसा जी और 1100, हाँ 4 हनुमान चालीसा और 1100 1188। अच्छा दीदी, ठीक है जी। मृदुला जी आप, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। हाँ आप बताओ दीदी, बताओ बताओ। ठीक है भैया। 40 तो मेरे राम बोले को हनुमान चालीसा। कितने जी दीदी, कितने? 26 46 46 ठीक है दीदी। और 18,000 राम नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है दीदी, ठीक है ठीक है। जय श्री राम। सुशील जी भी लिखवाते हैं, चलिए। जय श्री राम। अपने साथ जुड़े सब लोगों का धन्यवाद। अपनी वाणी का ये विश्राम कल, क्योंकि मंगलवार है, कल दोपहर को मिलेंगे 12:30 बजे सुंदरकांड पाठ के साथ, और उससे पहले 10 बजे हनुमान चालीसा, 10 बजे, 2 बजे, 6 बजे। आज कल हमने 3 टाइम कर दिया। और सुंदरकांड पाठ हुई दोपहर को 12:30।
जय श्री कृष्ण। राम राम जी सबको बोलो राम 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 बोल राम दे बोलो 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 बोलो। बोलो जय जी बोलो बोलो। वीडियो ऑन करो। हाँ 1 मिनट बोलो 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 राम राम बोलो राम 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 रोहित मत दे राम 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 राम
राम राम जय श्री राम, जय श्री कोई राम। नहीं नमस्कार जब खत्म होने वाला होता है ना, हाँ जी। उससे हम कहेंगे मैं करूं, मैं करूं, मैं कहा अभी आएगी